आपकी स्क्रीन की राइट साइड पर एक महिला है जो ऑटो में बैठी हुई है ऑटो ड्राइवर की तरह, और वहीं लेफ्ट साइड पे जो वीडियो चल रही है उसमें एक शख्स है जो पुलिस के कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। ये जो महिला जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी जो ऑटो में बैठी थी, ये अनीता चौधरी हैं जो कि झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी 4 और 5 की दरमियानी रात। और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ये वो शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि इसी ने अनीता चौधरी को गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर जिनका नाम था अनीता चौधरी, 4 और 5 की दरमियानी रात ये अपने परिवार से ये कहकर निकली थी कि ये ऑटो चलाने जा रही हैं। इनकी कहानी को थोड़ा सा मैं तफसील से आपको बता दूं कि अनीता चौधरी झांसी की, जैसे मैंने बताया, पहली महिला ड्राइवर तो थी ही, साथ ही साथ ये अपना परिवार चलाने के लिए सुबह के वक्त और रात के वक्त गाड़ी चलाती थी, ऑटो जो चलाती थी, और दिन में ये अपने परिवार को देखती थी। तो इसीलिए 4 और 5 की रात को भी ये अपने घर से निकली थी तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के जो वक्त बीतता है उसके बाद घर वालों को कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि अनीता की ऑटो जो है पलट गई है। परिवार वाले फौरन मौके पर पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ऑटो के बराबर में खून से लथपथ लाश पड़ी है अनीता की। परिवार वाले फौरन अनीता को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस तक मामला पहुंचता है। अब पुलिस तक मामला पहुंचता है तो पहली नजर में पुलिस इसे एक एक्सीडेंट का केस मानती है, लेकिन परिवार वाले इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, और वो एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं जिनमें 3 लोगों के नाम दिए जाते हैं। अब वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग थे शिवम झा, मनोज झा और मुकेश झा। इन 3 लोगों का नाम पुलिस को दिया जाता है कि हमें शक है, परिवार वाले कहते हैं कि उन्हें शक है कि इन 3 लोगों ने अनीता की हत्या की है। इतने में अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि अनीता के साथ जो हुआ था वो वाकई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक हत्या थी, सोची समझी साजिश थी। हालांकि परिवार वालों ने यह भी कहा था कि लूट की वारदात दिखाने की जो कोशिश हुई है वो इसलिए ताकि पुलिस को बहकाया जा सके, क्योंकि जहां अनीता की डेथ हुई थी उसके पास से ना उस टाइम पे अनीता जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, कान के बुंदे वगैरह, सोने की चीज़ें और पैसे, मोबाइल, ये सब चीज़ें गायब थी। तो पहली नज़र में पुलिस को शायद ये भी लगा कि हो सकता है लूटपाट के लिए वारदात की गई हो, लेकिन जब परिवार वालों ने इन 3 लोगों का नाम दिया तो पुलिस ने फिर उस एंगल से जांच को आगे बढ़ाया। और फिर होता क्या है कि जैसे ही मुकेश झा जो मेन आरोपी है जिसका वीडियो आपने देखा, जो लड़खड़ाता हुआ कंधे पे हाथ रखकर पुलिस के चल रहा था, इसको जब ये भनक लगती है कि इसका नाम पुलिस तक पहुंच चुका है तो ये फरार हो जाता है। हालांकि इससे पहले पुलिस आरोपी, नामजद आरोपी शिवम झा और मनोज झा, इनको पहले हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन जो मेन आरोपी था मुकेश, ये फरार था। अब इसने फरार होने से पहले अपनी गाड़ी एक जगह पे पार्क करके नदी किनारे जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए कर दिया था, ताकि ये लगे कि वो नदी में कूद के उसने जान दे दी है अपनी। बहरहाल पुलिस को फिर एक खबर मिलती है। खबर ये कि जो मुकेश है वो एक इलाके में मौजूद है। पुलिस फौरन अपनी टीम को गठित करती है और वहाँ पर दबिश देती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये फायर कर देता है और पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसमें इसके पैर में गोली लगती है और इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसका इलाज कराया जाता है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं अस्पताल की तस्वीर है, जिसमें पैर की साइड पे काली कलर की पट्टी हमने कर दी है, क्योंकि वो चोट का निशान है और यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से हम इस तरीके की चीज़ें जिसपे खून हो या कुछ ऐसी चीज़ हम नहीं दिखा सकते, इसलिए काली पट्टी कर दी है पैर की साइड, और इसी पैर पर मुकेश के गोली लगी थी। अब इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। ये थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत 4-5 जनवरी की रात्रि में एक सूचना मिली थी कि एक ऑटो पलट गया है और एक महिला की मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी विधिक प्रक्रिया पूर्ण की थी। मृतका की पहचान अनीता चौधरी के रूप में हुई थी, जो यहाँ पर प्रथम महिला ऑटो ड्राइवर के रूप में चर्चित थी जनपद झांसी में। उस समय इनके परिजनों ने एक तहरीर दी थी जिसमें शंका जाहिर की थी 3 व्यक्तियों के खिलाफ कि इनके द्वारा उनकी पत्नी की हत्या की गई है। उसके आधार पर पुलिस साक्ष्य क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि जो मुख्य आरोपी है इसमें मुकेश झा, उसका लोकेशन मुखबिर की सूचना के आधार पर प्राप्त हुआ कि भगवंतपुरा की तरफ करगुआजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर इसको देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल नवाबाद पुलिस मौके पर आई और घेराबंदी शुरू की, तो इसको यहाँ देखा गया, रोकने का प्रयास किया गया,
किंतु वो रुका नहीं और उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें उसको पैर में गोली लगी है और मौके से गिरफ्तार किया गया है। उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज घायल को भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि करीब 6-7 साल पहले 4-5 जनवरी की रात्रि में ही इनके द्वारा एक मंदिर में शादी की गई थी और उसी की एनिवर्सरी थी और उसने उसी दिन, क्योंकि उसको प्यार में धोखा मिला था, ऐसा उसका कहना है, और उसने बदला लेने के लिए ये घटना कारित की है। बाकी इन सभी तथ्यों की गहनता से पड़ताल करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही क्या पूर्ण क्या की रिकवरी जाएगी। हुआ मैम इसके पास से? इसके कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। मैम इसके बेटे और जो इसका रिश्तेदार था उसका क्या रोल था? ये जो उन्होंने शंका जाहिर की थी परिजनों ने, उसमें 3 लोगों को नामजद किया था, जिसमें मुख्य आरोपी यही मुकेश झा था, इसका बेटा, और मुकेश झा के बहनोई को भी उन्होंने नामित किया था। उन दोनों की अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं घटना में संलिप्तता के संदर्भ में, लेकिन अभी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन मुकेश झा की लोकेशन, सर्विलांस और कई साक्ष्य ऐसे हैं जिससे उसकी घटना में संलिप्तता की पूर्ण साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद है। मैम ये क्या गुमराह करने के लिए वहाँ गाड़ी छोड़ के भाग गया था? क्या था? पुल पे गाड़ी हाँ, बरुआ सागर क्षेत्र में पुल पर इनकी गाड़ी मिली थी और वहाँ पर गाड़ी में इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आईडी वगैरह थी। तो इनके द्वारा अभी इस संबंध में और गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया इनसे इनके मिलने के बाद ये स्पष्ट है कि पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से इनके द्वारा पुल पर गाड़ी छोड़ी गई, ताकि पुलिस को ये आभास हो कि इनके द्वारा नदी में कूदकर जान दे दी गई है। इन सभी तथ्यों पर गहनता से इनसे अभी पूछताछ की जाएगी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं 4 और 5 की दरमियानी रात ही कत्ल के लिए क्यों चुनी गई। तो दरअसल मुकेश और जो अनीता थी, ऐसा कहा जा रहा है, जो पुलिस ने अभी आपने बाइट सुनी होगी उसमें पुलिस ने भी बताया कि मुकेश का ऐसा कहना है कि तकरीबन 5-6 साल पहले 4 और 5 की ही आसपास की तारीख पे अनीता और मुकेश ने एक मंदिर में शादी करी थी, लेकिन मुकेश को लग रहा था कि अनीता उसे धोखा दे रही है और इसी वजह से उसने अपनी उस शादी की सालगिरह वाले दिन ही इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए चुना था और 4 और 5 तारीख जो थी उसकी दरमियानी रात में अनीता का बेरहमी से कत्ल किया। बाकायदा प्लानिंग के तहत एक हादसा दिखाने की कोशिश करी, लूट की वारदात दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जब परिवार वालों ने नाम दिया था मुकेश का, उसके बाद तफ्तीश हुई, हर एंगल से जाँच हुई, पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं कि उस वक्त जो है मुकेश वहाँ मौजूद था और इसी चीज़ के बाद पुलिस ने इसे मेन आरोपी बनाया और इसका एनकाउंटर जो हुआ उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। अनीता के साथ जो कुछ हुआ वाकई दुखद है, क्योंकि अनीता की कहानी अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली थी। अनीता चौधरी के अगर बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो अनीता चौधरी तकरीबन साल 2020 में मुंबई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ करना अलग चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे कोरोना काल आ गया था, जिसके बाद ये वापस झांसी आ गई। झांसी आकर भी इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी परेशानियां ज़्यादा थी, क्योंकि जो पति थे कहते हैं कि वो एक रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी दुकान लगाते थे जिससे घर का गुजारा नहीं चल रहा था। तो उसके बाद अनीता ने सोचा कि क्यों ना मैं ऑटो चलाना शुरू करूं, और फिर उसी के बाद से अनीता ने एक फाइनेंस कंपनी के थ्रू लोन लेके ऑटो ख़रीदा, अपने पड़ोसी से ऑटो चलाना सीखा। लेकिन जो पति थे वो उस चीज़ को मंजूर नहीं कर रहे थे। जब फाइनेंस कंपनी के लोग लोन अप्रूव करने वहाँ पहुँचे इनके घर पे, तो पति ने कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स देने से भी मना कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से इनको लोन मिला था, जिसके बाद ऑटो ख़रीदी, पड़ोसी से ऑटो चलाना सीखा और धीरे धीरे करके उन्होंने ऑटो चलानी शुरू करी और अपनी ज़िंदगी बेहतर करी। इस चीज़ के बाद कई संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार भी दिया, सम्मानित भी इनको किया गया। कई ऐसे फ़ोटोज़ भी सामने आए जिसमें पुलिस वाले भी इनको अच्छे से जानते थे, सम्मानित कर चुके थे। लेकिन अब जो अनीता के साथ हुआ है वाकई वो बहुत दुखद है, क्योंकि अनीता एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कई और महिलाओं को घर से निकलकर अपने लिए खड़े होने के मोटिवेशन दी थी, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।